हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है सानिया पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। यानी सानिया ने 3 मंथ के लिए ₹50,000 रेंट भर दिए, है ना? या सानिया ने रेंट के लिए 3 मंथ के 15,000 रुपीज दिए। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम? तो वो पूरे साल में कितना पैसा देगी अगर हर महीने का रेंट जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे। पहले हम एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेते थे, है ना, पर यूनिट निकाल लेते थे। उसके बाद जितने का भी पूछा है, जो भी पूछा उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, तो वही हम आज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ के लिए रेंट क्या था? 15,000 रुपीज। ठीक है, अब रेंट 1 मंथ का निकाल लेंगे। रेंट फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 5 का 3, कितना हो गया पर मंथ का? 5,000 रुपीज आ गया आंसर। ठीक है, अब पूछा कितने का? होल ईयर का, तो लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, है ना। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। हम क्या करेंगे? रेंट फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 12 5 सा 60 और ये 0। टोटल रुपीज कितने आ गए? 60,000 रुपीज पर ईयर आ गया, है ना। तो जो पूछा था उसका आंसर दे देंगे। क्या पूछा था? हाउ मच डज शी हैज टू पे, तो बोलेंगे शी हैज टू पे ₹60,000 फॉर 1 ईयर। ये है हमारा आंसर। समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इजी इजी है सारे। यूनिट वाला जितना भी पूरा चैप्टर है, जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा समझना है हमें, है ना। अगर समझ में आ जाएगा हम बिल्कुल निकाल लेंगे सारे सम्स, कैसा भी मिल जाए। और समझने में है क्या, केवल आपको कितनी भी यूनिट दी हुई है या कितनी भी यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, आपको सबसे पहले 1 की निकालनी है ना। और 1 की निकालने के बाद जितने का भी पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट देखो। Cost of 4 dozen bananas ₹180. How many bananas can be purchased for ₹90? 4 दर्जन बनाना की कॉस्ट 180 रुपीज है, तो 90 रुपए में कितने बनाना आएंगे, कितने केले आएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। किसी भी चीज का अगर हम 1 डजन लेते हैं, मीन्स हम 12 यूनिट खरीदते हैं। तो 4 डजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12 48 यूनिट, या हम बनाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पूछा है कॉस्ट ऑफ 48 बनानास। ये 48 बनानास की कॉस्ट थी 180 रुपीज। तो लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितनी हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, या तो इसको कट कर लो या इसको अभी एज इट इज लिखा रहने दो। क्या करना है बताओ? कट करना है? चलो कट कर लेते हैं। 12 से कट कर ले, देखें 12 से होगा कि नहीं होगा। 12 जा 48, 12 हम इसको करते हैं 12 से। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और कितना बचा? 6। तो कितना आ जाएगा? 12 5 जा 60। अब किससे होगा ये बताओ? किससे होगा? तो ये देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई।
देखो जल्दी से, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? चलो हम इसे छोटी डिजिट से ही डिवाइड करके देखते हैं। हम इसको छोटी छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 180 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 4 4 जा 16, 2 5 जा 20। अब 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। क्या आंसर आया? यही आंसर आया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे जो हमसे पूछा, यानी यहाँ तो हमारा आ गया 15/4। इसको एज इट इज लिखा रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है? हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90? तो अब हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। इन ₹180 we can purchase 180 रुपीज में कितने बनाना खरीदे थे? 48। ठीक है, तो इन ₹1 we can purchase कितने बनाना? 48/180। अब कितने में पूछा है? इन ₹90 we can purchase, क्या हो जाएगा? 48 180 इंटू ना 90। ये हमने यहाँ पर कट कर लिया था, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी हमको अभी नीड नहीं है ना, हमने निकाल लिया था 1 बनाना की कॉस्ट, लेकिन 1 बनाना की कॉस्ट अभी नीड नहीं है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट पूरा पूरा लिख दिया, है ना? हमने इसको डायरेक्ट पूरा पूरा लिख दिया। चलो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 2 जा और ये 24। तो कितना आ गया आंसर हमारा? बताओ जल्दी से, कितना आंसर आया? आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। आंसर आया हमारा 24 बनाना we can purchase and ₹90, यानी 90 रुपए में हम 24 केले खरीद सकते हैं। क्लियर हो गई ना बात? ये आप लिखो या ना लिखो कोई नीड नहीं है इसकी, लेकिन ये मैंने आपको बताया किस लिए था। एक की कॉस्ट निकाल लेंगे, अगर उससे रिलेटेड हमसे नीचे कुछ पूछा होता तो हम निकाल लेते हैं। इसकी नीड नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं? यहाँ नो नीड लिख देते हैं। वैसे आप निकालेंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट। द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। लिखेंगे वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 किलोग्राम। वेट ऑफ one book is equal to 9/72। अब weight of 40 books क्या करेंगे? 9/72 मल्टीप्लाइड बाय 40। यहाँ इसमें हमने इसको सॉल्व नहीं किया अभी, क्यों? क्योंकि अब हम सॉल्व कर लेंगे साथ में सारा एक बार में। ठीक है, चलो किससे कट करें बताओ? 3 से कट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24। क्या अब 8 से जाएगा? ये जल्दी से बताओ मुझे, क्या 8 से जाएगा? जाना तो चाहिए। कितनी बार? 8 5 जा 40। कितना आ गया आंसर? 5 kg। तो अब क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 40 such books is 5 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कैसा लगा तरीका? बताओ जल्दी से। पसंद आया ना? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। को पूछ सकते हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो, देर करने की जरूरत नहीं है ना।
वीडियो आप लोग रोज देखते हो लेकिन फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ना, जल्दी से कर लो। ये मेरा लोगो है यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस के नाम से, डालेंगे तो भी ये लोगो नजर आएगा, नहीं भी डालेंगे तो भी आपको ये लोगो नजर आएगा श्वेता क्लासेस डालने के बाद। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वहां भी सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर पिछली वीडियोस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी के सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिन्हें आप चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी मेथड में मैंने समझाया है, कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं ली, क्योंकि बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, बच्चों के लिए तो कंसेप्ट होता है ना। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक्स का क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बड़े हो जाएंगे या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तब हम ट्रिक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो आपको ट्रिक्स ही यूज करनी। और टाइमिंग क्या है आपकी क्लास की, आपकी क्लास की जो टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिलती है, क्लास 6 की मैथ्स की। ठीक है ना, जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1:30 PM पर ही अवेलेबल होगी वो, आप दिन में जब भी आपके पास टाइम मिले, दिन में, दोपहर में, रात में, आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, केवल आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, अब वो आपको अपनी मर्जी से करना है कि आप कब उसके लिए टाइम निकालोगे। चलिए, a truck required 108 liter of diesel for covering a distance of 594 किलोमीटर, तो लिखेंगे 108 ऐसे लिखते हैं, डीजल रिक्वायर्ड लिखते हैं, चलो डीजल रिक्वायर्ड लिखते हैं। डीजल रिक्वायर्ड फॉर diesel required for 594 किलोमीटर ना 108 लीटर। ठीक है, क्यों लिखा है हमने यहाँ पर पेट्रोल की डीजल इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमसे डीजल ही पूछा गया, तो जो चीज पूछी जाए ना उसे आप इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड रखो हमेशा, तो इजीली आंसर आ जाता है। आ तब भी जाएगा लेकिन तब थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। जो चीज भी पूछी है आपसे, जो भी आपको निकालना है उसको आप राइट हैंड साइड में रखो, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इजीली आंसर आएगा। आप लिखेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, तो 108 डिवाइडेड बाय 594। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि 1650 किलोमीटर के लिए, वही सीधा लिख लेंगे हम, डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर, क्या करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 594 इंटू 1650। अब इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था हमने तो यहाँ पर हमारा आंसर आया था 2/11। ठीक है, तो 2/11, अब कितना बचा, 2 इंटू 1650 डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड कर लो, 11 1 जा 11, कितना बचा 5, 11 5 जा 55 और एक ये 0। आप 150 इंटू 2 जब करेंगे तो कितना आएगा, 300 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तब आ गया आंसर, लिखेंगे 300 लीटर डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, जल्दी से बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अगर है ना प्रॉब्लम तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलो तो आगे चले फिर। Raju purchases 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. Can you say who got the pens cheaper?
बता सकते हो कि किसने चीपर पेन खरीदे? चलो देख लेते हैं। इधर राजू का करते हैं, उधर मनीष का करेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू 150। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 150 अपॉन 10। कितना आ गया? ₹15। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज इक्वल टू 84 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 84 अपॉन 7। तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो कितना आ गया? ₹14। तो देखो इसका जब एक पेन की कॉस्ट थी वो 15 रुपीज थी, इसके एक पेन की कॉस्ट 12 रुपीज थी। तो क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से। पेन परचेज बाय मनीषा चीपर देन राजू। तो लिखेंगे पेन परचेज्ड बाय मनीष आर चीपर देन राजू। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गए? चारों पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए? बताओ कैसा लगा आज का सेशन आपको? अच्छा लग रहा है सेशन? एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और कर लेते हैं। अनीश मेड 42 runs in 6 overs. Okay. Anish made runs in 6 overs is equal to 42. ठीक है, अब in 1 over is equal to 42 divided by 6, 7 runs. ठीक है, ये तो हो गए अनीश के रन्स कि उसने एक ओवर में कितने बनाए। अब क्या पूछा? अनूप मेड, तो अब अनूप का लिखेंगे। अनूप मेड रन्स इन 7 overs। कितने थे भाई? 63। अब इन 1 ओवर में कितने हैं जल्दी बताओ? 63 डिवाइडेड बाय 7 ने 9 रन्स। क्लियर? देखो किसके ज्यादा है, इसने 7 बनाए एक ओवर में, इसने 9 बनाए एक ओवर में। किसने बनाए ज्यादा? अनूप ने। तो अनूप स्कोर्ड मोर रन दैन अनीश। क्या लिखेंगे आंसर? अनूप मेड मोर रन्स देन अनीश। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में? बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है ना? वीडियो समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? वे ऑफ टीचिंग समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो लगता है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया कहने के बाद भी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो। ठीक है, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चीज का तो 1:30 पर आपको क्लास मिलती है ना डेली मैथ्स की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा डेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब मिलेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए बाय बाय।